Hello everyone, hope you all are doing great. I am Sheikh Sahil Bashir and today we will be discussing one more important topic from the chapter photosynthesis and the topic is raw materials of photosynthesis. देखिए अभी तक फोटोसिंथेसिस में जो है हमने इसका जनरल ओवरव्यू लिया और ओवरव्यू के साथ जितने भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको हमने इंट्रोडक्शन में जो है डिस्कस किया. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक फोटोसिंथेसिस का है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट्स व्हाट रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखिए हमने पता है जो ये एंटायर प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक सेल ऑर्गेनेली के अंदर होती है एंड वी नो दैट सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट. यानी जो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है ये एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली के अंदर होती है एंड दैट सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज व्हाट क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा हमने जिक्र किया हुआ है. हमने पता है इट्स अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली और इसके अलावा हमें पता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है और जिस प्रोसेस के दौरान जो है फूड बनाया जाता है. क्योंकि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो है इस प्रोसेस का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है इस प्रोसेस में अल्टीमेटली क्या बनता है. इस प्रोसेस में आपको अल्टीमेटली जो है फूड बनेगा. इस प्रोसेस में आपको अल्टीमेटली क्या बनेगा फूड बनेगा एंड वो फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वो फूड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट कार्बोहाइड्रेट. एंड रिमेंबर मेरी जान हमने पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस एंड इस फोटोसिंथेसिस के दौरान फूड बनाया जाता है और फूड बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट कार्बोहाइड्रेट. तो हम मान के चलते हैं जो ये क्लोरोप्लास्ट है इट्स अ कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री. इट्स व्हाट इट्स अ कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री. तो इस कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री में फोटोसिंथेसिस नामी एक प्रोसेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल्स और उन्हीं रॉ मटेरियल्स को हमें यहाँ पे जिक्र करना है. उन्हीं रॉ मटेरियल्स का यहाँ पे हमें जिक्र करना है. उन्हीं रॉ मटेरियल्स को जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. देखिए सबसे पहले हम जानते हैं जो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है हम जानते हैं जो ये भैया प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है दिस एंटायर प्रोसेस इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस. इस प्रोसेस को हमने बोला कि ये एंडरगोनिक रिएक्शन है. ये एंडरगोनिक रिएक्शन है कहने का मतलब यहाँ एनर्जी ज़रूरत लगेगी यहाँ एनर्जी का योगदान होगा यहाँ एनर्जी का रोल होगा एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट लाइट. यानी जो फोटोसिंथेसिस है इट्स एन एंडरगोनिक प्रोसेस इट्स एन एंडरगोनिक रिएक्शन. कहने का मतलब इट्स एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस इट्स एन एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट लाइट एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट लाइट. लाइट के अलावा बिसाइड्स लाइट जब आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस में जो रिडॉक्स स्फीयर हमने बोला था रिडॉक्स स्फीयर जो कॉन्स्टिट्यूट करता है ना रिडॉक्स स्फीयर दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं व्हाट रिडॉक्स स्फीयर. हमने पता है जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट्स एन व्हाट इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हमने बोला था इसकी रिडक्शन होगी और जब इसकी रिडक्शन होगी रिडक्शन होने के बाद क्या बनता है वहां पे ग्लूकोज बनेगा. तो बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज व्हाट वी कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. फिर से मैं बोलूंगा क्योंकि हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस एंडरगोनिक रिएक्शन है एंडरगोनिक प्रोसेस है जिसमें आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एंड दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट लाइट. लेकिन इस एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. इस एनर्जी को सबसे पहले एब्जॉर्ब करना पड़ेगा और वो एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो एब्जॉर्ब करने का काम होगा इन्हीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का. वो एब्जॉर्ब करने का काम होगा इन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का और जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हम नाम देते हैं व्हाट जिन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का हम नाम देते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. यानी हमने देखा अभी तक रॉ मटेरियल में कौन कौन सा रॉ मटेरियल हमने देखा. हमने लाइट देखा बिसाइड्स लाइट हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा एंड बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो है
बाकी प्रोसेस चलती रहेगी एंड दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एंड बिसाइड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फिर से मैं बोलूंगा, रिडॉक्स पेयर कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड ये वाटर जो है ये एक्ट करेगा इस प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा कौन, रिड्यूसिंग एक्ट करेगा वाटर। तो हम पढ़ क्या रहे हैं भैया, हम पढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस में हमने देखा देयर आर 4 रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर है, बिसाइड वाटर देयर इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, एंड बिसाइड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देयर आर व्हाट, वाटर या रिड्यूसिंग, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे पास 4 रॉ मटेरियल्स हमने देखे हैं, और ये सारे रॉ मटेरियल्स के प्रेजेंस पे प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, और एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली के अंदर, इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली के अंदर, दैट सेल ऑर्गेनेली इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि इस प्रोसेस में हमने बोला अल्टीमेटली फूड बनेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और हम मान के चलते हैं जो हमारा ये क्लोरोप्लास्ट है, इट्स व्हाट, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री। देखिए इस टॉपिक में हमें डील करना है, हमें डिस्कस करने हैं ऑल द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन रॉ मटेरियल्स पे आने से पहले, यानी लाइट डिस्कस करने से पहले, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड वाटर, ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत इस इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली के बारे में, इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ बातें समझेंगे। इस क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम समझेंगे, और उसके बाद जो है हम रॉ मटेरियल्स पे आएंगे। यानी रॉ मटेरियल्स पे आने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे किसको समझेंगे, रॉ मटेरियल्स पे आने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को समझेंगे, एट दैट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। दैट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। So basically we are discussing the raw materials of photosynthesis। और हमने बोला कि रॉ मटेरियल्स को डिस्कस करने से पहले हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी क्लोरोप्लास्ट को पहले जो है डिस्कस करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट डिस्कस करने के बाद जो है हम आएंगे रॉ मटेरियल्स पे। देखिए हम जानते हैं जो भैया क्लोरोप्लास्ट है एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होगी। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। बेसिकली इट्स व्हाट, इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या है, देखिए आई होप कि आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा, प्लास्टिड्स के बारे में जिक्र किया होगा, प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा होगा। प्लास्टिड्स है क्या, ये बेसिकली होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। यानी प्लास्टिड्स की अगर हम बात करें, प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज। और डबल मेम्ब्रेन्स के साथ साथ जब आप इन प्लास्टिड्स को देखोगे, ये प्लास्टिड्स होते हैं पिगमेंटेड। ये प्लास्टिड्स आपको क्या मिलेंगी, पिगमेंटेड मिलेंगी। इनमें पिगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और पिगमेंट्स के साथ साथ जो है जब आप इन प्लास्टिड्स को देखोगे ये आपको मिलेंगे कलर्ड। यानी 3 चीजें मैंने बोली। जो प्लास्टिड्स हैं ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, ये पिगमेंटेड होंगे, और पिगमेंटेड के अलावा ये कलर्ड होंगे। ये क्या होंगे, कलर्ड होंगे। और कलर्ड के साथ साथ भैया इनका रोल क्या है, इनकी फंक्शन क्या है, इनकी फंक्शन क्या है। देखिए फंक्शन की जब हम बात करें, जो ये प्लास्टिड्स हैं हम कहते हैं या तो इनका काम है सिंथेसिस, या तो इनका काम है सिंथेसिस। और अरे भैया बारी मिस्टेक हो गया, अरे भैया यहां पे बारी मिस्टेक हो गया। काम है इनका सिंथेसिस और स्टोरेज, सिंथेसिस और व्हाट, स्टोरेज। इल्ले हो गया। सो प्लास्टिड्स का फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे, फंक्शन है प्लास्टिड्स का या तो सिंथेसिस करना या तो फूड बनाना। अगर फूड बनाएगा नहीं तो तब जाके स्टोर करेगा। फंक्शन याद रखना, या तो सिंथेसिस करेगा या तो स्टोर करेगा। किसको, फूड को। इज दिस क्लियर। और ये कहां कहां पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे बड़े बड़े प्लांट्स में, और बड़े बड़े प्लांट्स के साथ साथ जो है जितने भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है वहां पे आपको प्लास्टिड्स दिखने को मिलेंगे।
और इसके अलावा इनको डिस्कवर किया भैया, इस प्लास्टिड को डिस्कवर किया एक भाई साहब थे जिनका नाम था शिम्पर, लेकिन टर्म प्लास्टिड जो दिया वो दिया था अर्नेस्ट ने। यहां तक मुझे बोलिए हमने किया क्या? हम पढ़ रहे हैं भैया प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स में हमने बोला ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, ये पिगमेंटेड होंगे, कलर्ड होंगे, काम होगा या तो सिंथेसिस करना या तो स्टोरेज करना फूड को। और इसके अलावा हमने बोला कि ये प्रेजेंट होंगे प्लांट्स में, प्रेजेंट होंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टास में। डिस्कवर किया था शिम्पर ने, लेकिन नाम प्लास्टिड दिया था किसने? अर्नेस्ट ने। नाम प्लास्टिड दिया किसने? अर्नेस्ट ने। नाउ इन्हीं प्लास्टिड्स की जब हम बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। जो ये प्लास्टिड्स हैं 3 टाइप के आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे। आपको लीकोप्लास्टिड्स मिलेंगे, आपको क्रोमोप्लास्ट देखने को मिलेगा, आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, जो एक्चुअली हमें यहां पे डिस्कस करना है। सो प्लास्टिड्स आपको 3 टाइप के मिलेंगे। आपको लीकोप्लास्ट मिलेगा, क्रोमोप्लास्ट मिलेगा एंड क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। सबसे पहले अगर यहां पे बात हम करेंगे लीकोप्लास्ट की, अगर हम बात करेंगे किसकी? लीकोप्लास्ट। मेरी जान याद रखना, जो ये लीकोप्लास्ट हैं ये एज एन एक्सेप्शन ऐसा प्लास्टिड है विच नॉन पिगमेंटेड। याद रखना, यहां पे हमने बोले डबल मेम्ब्रेन्स होंगे, पिगमेंटेड होंगे, पिगमेंटेड होंगे, लेकिन यहां पे देखना लीकोप्लास्ट एज एन एक्सेप्शन ऐसा प्लास्टिड है विच इज नॉन पिगमेंटेड। विच व्हाट? नॉन पिगमेंटेड। जब पिगमेंट नहीं होंगे तो ये कलरलेस होंगे। क्या होंगे? कलरलेस होंगे। और जब कलरलेस होंगे, पिगमेंट नहीं होंगे, मतलब यहां लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा तो खुद ब खुद कहलाएगा व्हाट? नॉन फोटोसिंथेटिक। यानी लीकोप्लास्ट आपको नॉन पिगमेंटेड मिलेगा, कलरलेस मिलेगा। जब पिगमेंट्स नहीं है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते मतलब ये फूड नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो ये खुद ब खुद कहलाएंगे नॉन फोटोसिंथेटिक। तो ये खुद ब खुद कहलाएंगे क्या? नॉन फोटोसिंथेटिक। अब भैया मुझे बताइए इनका फंक्शन क्या होगा? प्लास्टिड्स का हमने बोला या तो सिंथेसिस करेंगे या तो स्टोर करेंगे फूड को, लेकिन यहां पे हमने बोला कि ये नॉन पिगमेंटेड है, मतलब यहां सिंथेसिस हो नहीं सकती। यहां पे सिंथेसिस हो ही नहीं सकती। और जब सिंथेसिस हो ही नहीं सकती तो फिर इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा फिर इट्स एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ फूड। यानी जो लीकोप्लास्ट एज एन एक्सेप्शन ऐसा प्लास्टिड है जिसका काम है क्या? स्टोरेज ऑफ फूड करना, यानी जिसको काम है फूड स्टोर करना। लेकिन याद रखना, अगर लीकोप्लास्ट स्टोर करेगा स्टार्च को, अगर लीकोप्लास्ट यहां पे स्टोर करेगा स्टार्च को, दैट टाइप ऑफ लीकोप्लास्ट इज नोन एज एमाइलोप्लास्ट। अगर प्रोटीन स्टोर किया अकॉर्डिंगली नाम पड़ेगा एलीरोप्लास्ट। अगर फैट स्टोर किया दैट टाइप ऑफ लीकोप्लास्ट इज नोन एज इलियोप्लास्ट। तो लीकोप्लास्ट के बारे में हमने क्या जाना? हमने बोला भैया नॉन पिगमेंटेड होगा, कलरलेस होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा मतलब सिंथेसिस नहीं कर सकता। जब सिंथेसिस नहीं कर सकता तब जाके स्टोरेज करेगा और स्टोर करेगा फूड को। रिमेंबर, अगर यहां पे स्टोर होगा स्टार्च, अगर लीकोप्लास्ट ने स्टार्च को स्टोर किया दैट टाइप ऑफ लीकोप्लास्ट इज नोन एज एमाइलोप्लास्ट। अगर प्रोटीन को स्टोर किया दैट टाइप ऑफ लीकोप्लास्ट इज नोन एज एलीरोप्लास्ट। अगर फैट को स्टोर किया रिमेंबर दैट टाइप ऑफ लीकोप्लास्ट इज नोन एज इलियोप्लास्ट। दैट टाइप ऑफ लीकोप्लास्ट इज नोन एज व्हाट? इलियोप्लास्ट। प्लास्टिड्स हम पढ़ रहे हैं। प्लास्टिड्स हमने बोले 3 टाइप्स के होते हैं, लीकोप्लास्ट होते हैं, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। बात लीकोप्लास्ट की करें, इसके बारे में थोड़ी सी 2-4 बातें हमने ऑलरेडी पढ़े अब। लेकिन क्रोमोप्लास्ट पे आने से पहले, क्रोमोप्लास्ट डिस्कस करने से पहले या क्रोमोप्लास्ट पे आने से पहले मैं आपको बताता चलूं जो हमारे पास लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे पास कौन होते हैं? जो हमारे पास बेसिकली लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड दैट लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स, दैट लाइट एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर नोन एज व्हाट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। That light absorbing molecules are known as what? That light absorbing molecules are known as photosynthetic pigments. Remember मेरी जान, जो ये photosynthetic pigments होते हैं,
जो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं भैया, इनको हम वी कैन से दैट डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज के अंदर। यानी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं इनको हम डिवाइड करते हैं दो टाइप्स के अंदर। यानी दो टाइप्स के होते हैं क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। एक होते हैं वो पिगमेंट्स जिनका हम नाम देते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, या मैं यहां पे बोलूंगा जिनको हम सिंपली नाम देते हैं व्हाट, प्राइमरी पिगमेंट्स। और दूसरे होते हैं जिनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी पिगमेंट्स, और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी पिगमेंट्स। यानी जो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, इनके दो टाइप्स हम देखते हैं इनके, प्राइमरी पिगमेंट्स, सेकेंडरी पिगमेंट्स। मुझे बताइए प्राइमरी पिगमेंट्स कैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। रिमेंबर, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जिनका एक्चुअल में काम है फोटोसिंथेसिस करना, जो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस करते हैं, दैट टाइप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इज नोन एज व्हाट, प्राइमरी पिगमेंट्स। यानी प्राइमरी पिगमेंट्स ऐसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो एक्चुअल में प्रोसेस फोटोसिंथेसिस करते हैं। इज दिस क्लियर? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा खाली एक क्लोरोफिल, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज क्लोरोफिल ए। यानी क्लोरोफिल ए इज अ प्राइमरी पिगमेंट जिसका काम है फोटोसिंथेसिस करना, एक्चुअल में जो काम है जिसका फोटोसिंथेसिस करना, दैट्स प्राइमरी पिगमेंट। इसी तरह अगर सेकेंडरी पिगमेंट्स की बात करें, सेकेंडरी पिगमेंट्स होते हैं वो पिगमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे बल्कि प्राइमरी पिगमेंट्स को हेल्प करेंगे, बल्कि प्राइमरी पिगमेंट्स को असिस्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी वो पिगमेंट्स जो खुद फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेंगे बल्कि हेल्प करेंगे प्राइमरी पिगमेंट्स को, असिस्ट करेंगे प्राइमरी पिगमेंट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड वी कॉल दैट पिगमेंट्स एज व्हाट, सेकेंडरी पिगमेंट्स। यानी सेकेंडरी पिगमेंट्स ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिन पिगमेंट्स का रोल डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में नहीं होता बल्कि ये असिस्ट करते हैं, ये हेल्प करते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स को जो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस करते हैं। और सेकेंडरी पिगमेंट्स में जब आप देखते हैं, सेकेंडरी पिगमेंट्स में आपको क्लोरोफिल बी मिलेगा, इसमें क्लोरोफिल बी आपको आएगा, इसमें क्लोरोफिल सी डी ई आएगा। क्लियर? इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स की अगर बात करें, अगर कैरोटीनॉइड्स की बात करें, कैरोटीनॉइड्स भी किस में आएंगे, सेकेंडरी पिगमेंट्स में। और इसी के साथ साथ अगर फाइकोबिलिन्स की बात करें, जो फाइकोबिलिन्स होते हैं, ये फाइकोबिलिन्स भी किस में आते हैं, सेकेंडरी पिगमेंट्स से। चाहे क्लोरोफिल बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, कैरोटीनॉइड हो या फाइकोबिलिन्स हो, इन सारी को हमने रखा है किस कैटेगरी में, सेकेंडरी पिगमेंट्स में। यानी ये वो वाले पिगमेंट्स हैं, ये वो वाले पिगमेंट्स हैं जो एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस करते नहीं है बल्कि असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं प्राइमरी पिगमेंट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। क्लियर? ऐसे पिगमेंट्स को हमने नाम दिया यहाँ पे सेकेंडरी पिगमेंट्स। ऐसे पिगमेंट्स को हमने यहाँ पे नाम दिया व्हाट, सेकेंडरी पिगमेंट्स। तो इस चीज को मैं दूसरे एंगल से भी कह सकता हूं, तो मैं दूसरे एंगल से भी कह सकता हूं भैया, मेरे पास एक प्लांट है, मेरे पास क्या है, तो मैं कह सकता हूं फिर कि मेरे पास एक प्लांट है, ये है भैया मेरे पास एक प्लांट, दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्लांट, ये है भैया इसके अंदर क्या, प्लांट, दिस इज अ प्लांट। मुझे बताइए मेरे पास जो ये प्लांट है, इस प्लांट में खाली मेरे पास प्रेजेंट है सेकेंडरी पिगमेंट्स, इस प्लांट में खाली प्रेजेंट है मेरे पास क्या, सेकेंडरी पिगमेंट्स। तो मुझे बताइए जो ये प्लांट है ये फूड बना पाएगा? मुझे बताइए मेरे पास एक प्लांट है जिस प्लांट में खाली प्रेजेंट है सेकेंडरी पिगमेंट्स, मुझे बताइए क्या ये सेकेंडरी पिगमेंट्स वाला प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो क्या ये फूड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फूड नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि भैया फूड बनाने का काम है प्राइमरी पिगमेंट्स का, इसमें खाली है सेकेंडरी पिगमेंट्स जो प्राइमरी पिगमेंट्स को असिस्ट करते हैं। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब वो प्लांट्स जिनमें अगर खाली होगा सेकेंडरी पिगमेंट्स तो ये फूड नहीं बना सकते, ये फूड नहीं बना सकते। तो इस चीज को मैंने यहां पे क्यों बोला? क्योंकि भैया जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, यहां से नीट में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट से नीट में क्वेश्चन बनता है। देखिए कैसे, हमने देखा जो अभी तक लीकोप्लास्ट हमने जिक्र किया, हमने बोला वो नॉन पिगमेंटेड था। जब नॉन पिगमेंटेड है हमने बोला ये नॉन फोटोसिंथेटिक होगा।
लेकिन जब हम बात क्रोमोप्लास्ट की करते हैं, सबसे पहली बात जो ये क्रोमोप्लास्ट है भैया ये कलर्ड होंगे। ये क्या होंगे? कलर्ड होंगे। कलर्ड के साथ साथ जब आप इनको देखोगे इनमें पिगमेंट्स होंगे प्रेजेंट, लेकिन ओनली कंटेन्स सेकेंडरी पिगमेंट्स, यानी क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स ओनली सेकेंडरी पिगमेंट्स, contains only what? Secondary pigments। अगर secondary pigments हैं, अभी मैंने बोला कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। सेकेंडरी पिगमेंट्स वो पिगमेंट्स जो प्राइमरी पिगमेंट्स को असिस्ट करेंगे लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने यहां पे बोला इट्स नॉन फोटोसिंथेटिक। रिमेंबर, अगर ये अभी तक जो बकवास यहां पे किया वो ना किया होता, मैं बोलता ये कलर्ड होगा, कंटेन सेकेंडरी पिगमेंट्स, आप बोलते भैया पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो फिर नॉन फोटोसेंटिक कैसा? फिर तो फोटोसेंटिक होना चाहिए। इसीलिए जो है पहले वो थोड़ी सी बकवास हमने करनी पड़ी, इसीलिए हमने यहाँ पे बोला सेकेंडरी पिगमेंट्स होते हैं खाली इसमें, जिसकी वजह से ये नॉन फोटोसेंटिक हो गए। तो काम क्या होगा? लीकोप्लास्ट हमने देखा, हम प्लास्टिड्स का जिक्र कर रहे हैं। रिमेंबर, हम बोल रहे हैं या तो इनका काम है सिंथेसिस या तो इनका काम है स्टोरेज, या तो इनका काम है सिंथेसिस करना या तो इनका काम है स्टोरेज करना फूड। लेकिन अभी तक हमने देखा लीकोप्लास्ट एज एन एक्सेप्शन ऐसा प्लास्टिड था जो नॉन पिगमेंटेड था और उसका काम जो था दैट वाज स्टोरेज ऑफ फूड। इसी तरह एक तो यहां काम है स्टोरेज, वो लीकोप्लास्ट ने लिया। दूसरा यहाँ पे सिंथेसिस है, वो पता है ये ब्यूटीफुल सा ऑर्गनली यहाँ पे काम कर रहा है सिंथेसिस का, दैट्स क्लोरोप्लास्ट। यानी सिंथेसिस का काम क्लोरोप्लास्ट कर रहा है, स्टोरेज का काम लीकोप्लास्ट कर रहा है। तो ये क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? फिर देखिए, क्रोमोप्लास्ट का काम है भैया फ्लावर्स में जो आप ब्यूटीफुल कलरेशन देखते हैं ना, ब्यूटीफुल कलर जो फ्लावर्स में होते हैं ना, द ब्यूटीफुल कलर्स इन द फ्लावर्स इज बिकॉज ऑफ व्हाट? क्रोमोप्लास्ट। इसका काम है फ्लावर्स में, फ्रूट्स में कलर देना एंड दस हेल्प करता है किसमें? पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल में। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रोमोप्लास्ट की। अभी तक क्या बोला? कलर्ड होंगे, सेकेंडरी पिगमेंट्स होंगे तो फोटोसिंथेटिक नहीं होगा। इसके अलावा बोले इनका काम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में कलर देना और हेल्प करेगा पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड में। इज दिस क्लियर? यहां तक ठीक है भैया? यहां तक ठीक है भैया? तो इसका मतलब हम बात कर रहे थे प्लास्टिड की, और प्लास्टिड में भैया हमने अभी तक लीकोप्लास्ट देखा, हमने भैया क्रोमोप्लास्ट देखा, और जो लास्ट वन हमें डिस्कस करना है एक्चुअली यहां पे, दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। अभी तक हमने देखा प्लास्टिड्स की हम बात कर रहे हैं। सो प्लास्टिड्स में हमने देखा तीन टाइप के प्लास्टिड्स हमारे पास होते हैं। हमने लीकोप्लास्ट्स देखे जिनका हमने काम बोला स्टोरेज। हमने क्रोमोप्लास्ट्स देखे जो बोला कि नॉन पिगमेंटेड पिगमेंटेड होंगे लेकिन खाली प्रेजेंट होंगे सेकेंडरी पिगमेंट्स, और जिसकी वजह से वो नॉन फोटोसेंटिक होंगे। काम था उनका फ्लावर्स और फ्रूट्स में कलर देना। इज दिस क्लियर? तो इसी तरह जो थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड हमारे पास यहाँ पे, that's what we called as chloroplast। यानी जो थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड हमारे पास है दैट्स कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। एंड रिमेंबर, हमने इसके बारे में अभी बोला दिस इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस क्लोरोप्लास्ट इट्स अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये ऐसा एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस फोटोसिंथेसिस होती है, जिसके दौरान फूड बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसीलिए इसको हमने वहां पे बोला था इट्स अ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री। रिमेंबर, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए सबसे पहले जब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं हम बोलते हैं भाई साहब इट्स अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। जो क्लोरोप्लास्ट है इट्स अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। बिल्कुल यहाँ पे आपको साफ साफ दो मेम्ब्रेन दिख रही है, एक तो आपको आउटर मेम्ब्रेन दिखेगा, एक तो आपको इनर मेम्ब्रेन दिखेगा। रिमेंबर मेरी जान, जो ये आउटर मेम्ब्रेन है आपको आउटर मेम्ब्रेन पे मिलेंगे पोरिन्स, और जिसकी वजह से ये सिलेक्टिव होता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यानी जो क्लोरोप्लास्ट है इट्स अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली, जिसमें आपको दो मेम्ब्रेन्स मिलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन मिलेगा। आउटर मेम्ब्रेन पे आपको पोरिन्स मिलेंगे, जिसकी वजह से ये वी कैन से दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग परमिएबल टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो इसके अलावा आपको यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन मिलेगा। एंड रिमेंबर, बाकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की तरह ये इनर मेम्ब्रेन आपको मिलेगा सेलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर?
तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसकी भाई साहब, इट कंटेन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पिगमेंट्स, यानी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, प्राइमरी पिगमेंट्स भी होंगे प्रेजेंट, सेकेंडरी पिगमेंट्स भी होंगे प्रेजेंट। अगर डिस्कवरी की बात करेंगे, इसको डिस्कवर करने वाला बंदा जो था दैट वाज लीवनहुक एंड एनग्रीव, यानी इस क्लोरोप्लास्ट को जो डिस्कवर किया था दैट वाज एक तो लीवनहुक था और था एनग्रीव। इज दिस क्लियर? मुझे बताइए, मैंने बोला डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, क्लियर? आउटर मेम्ब्रेन में मैंने बोला पोरिनस होंगी, तो जिसकी वजह से ये सिलेक्टिव हो गया ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट? तो इसके अलावा मैंने बोला इनर मेम्ब्रेन है जो बाकी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की तरह होगा, सिलेक्टिवली परमिएबल, सही बात है ना? इसके अलावा जब पहले वाले लेक्चर में भी हमने बोला जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट का अगर देखा जाए ना स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज अ थाइलाकोइड, यानी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है इस क्लोरोप्लास्ट का, दैट स्ट्रक्चरल यूनिट इज दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज थाइलाकोइड। फिर वहां पे मैंने बोला जो हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स में ये थाइलाकोइड्स अलग अलग नहीं होते हैं, हायर प्लांट्स में ये थाइलाकोइड्स जो हैं आपस में ग्रिप्स में रहते हैं, पाइल ऑफ थाइलाकोइड बनाते हैं। एंड रिमेंबर मेरी जान, दैट पाइल ऑफ थाइलाकोइड इज नोन एज ग्रेनम, that pile of thylakoid is known as what? Granum, yani sac like structural and functional unit of thylakoid is known as thylakoid. Is this clear? And यही आपस में आपको मिलेंगे ग्रुप्स में, उस pile of thylakoid को हम यहाँ पे नाम देते हैं ग्रेनम। क्या नाम देते हैं? ग्रेनम। लेकिन बिसाइड्स दिस ग्रेनम, इस क्लोरोप्लास्ट में कुछ थाइलाकोइड्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रिप्स नहीं बनाते हैं, जो पाइल नहीं बनाते हैं, जो ग्रेनम नहीं बनाते हैं, बल्कि वो अलग रहते हैं। क्या रहते हैं? अलग रहते हैं। और अलग रहने के साथ जो है उनको हम नाम देते हैं स्ट्रोमल लैमेले, उनको हम नाम देते हैं व्हाट? स्ट्रोमल लैमेले। यानी कुछ थाइलाकोइड्स ऐसे भी होते हैं जो ग्रेनम नहीं बनाते, जो एग्रीगेट नहीं होते, जो ग्रुप्स नहीं बनाते हैं। रिमेंबर वी कॉल दैट थाइलाकोइड्स एज स्ट्रोमल लैमेले। एंड रिमेंबर, चूंकि इन स्ट्रोमल लैमेले को डिस्कवर किया था फ्रेट ने, एंड दस आल्सो नोन एज व्हाट? फ्रेट चैनल। These are also known as what? Frat channels। और इनका काम क्या है? इनका काम है दो ग्रेनम्स को ये आपस में जोड़ते हैं। ग्रेनम का काम क्या है भाई साहब? अगर आप देखेंगे, मैंने बोला जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, वहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन हमने बोला फिर कुछ थाइलाकोइड्स ऐसे भी होते हैं जो करते क्या है, जो ग्रेनम नहीं बनाते बल्कि दो ग्रेनम्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एंड दैट वी कैन से दैट थाइलाकोइड इज नोन एज स्ट्रोमल लैमेले। चूंकि डिस्कवर किया था फ्रेट ने, also known as Frat channel, also known as what? Frat channel. And beside the granum, beside the Frat channels, there is आपको वहां पे मिलेगा रिबिस्को, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है भाई साहब। आपको स्ट्रोमा के अंदर मिलेगा, रिबिस्को मिलेगा आपको यहाँ पे, क्लियर? एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेंगे व्हाट? लिपिड ड्रॉपलेट्स। आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे? लिपिड ड्रॉपलेट्स। एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स के अलावा आपको यहाँ पे आरएनए मिलेगा, क्लियर? आपको यहाँ पे आरएनए मिलेगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जो ये क्लोरोप्लास्ट है, चूंकि हम जानते हैं दिस क्लोरोप्लास्ट इट्स सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली, यानी क्लोरोप्लास्ट में जितने भी प्रोटीन्स जो बनते हैं ना, सारे प्रोटीन्स न्यूक्लियर डीएनए से नहीं बनते हैं। इसके पास अपना भी डीएनए होता है, और जिस डीएनए से भी वो भी फंक्शनल होता है, और जिससे कुछ प्रोटीन्स जो हैं बनते हैं, जिससे कुछ प्रोटीन्स जो हैं बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे दिस इज अ व्हाट? दिस इज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जो इसका अपना डीएनए है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स। रिमेंबर, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर स्ट्रैंडेड डीएनए जो है विदाउट हिस्टोन्स, ये बिल्कुल उसी डीएनए की जैसा है जो डीएनए बैक्टीरिया के अंदर होता है। यानी जो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बिल्कुल हूबहू डीएनए ऐसा ही होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो वी कैन से दैट
ये सपोर्ट करता है यहाँ से थ्योरी को, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी जो है उस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को यहाँ पे ये सपोर्ट करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विदाउट हिस्टोन्स, क्योंकि ये बिल्कुल बैक्टीरिया की जैसा है। क्लियर। तो इसके अलावा आपको यहाँ मिलेगा राइबोसोम विच 70S, आपको यहाँ पे राइबोसोम मिलेगा जो 70S है। रिमेंबर 70S राइबोसोम का होना ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है बैक्टीरिया के साथ, ये भी सपोर्ट करता है सिम्बायोटिक थ्योरी को। तो हमने इसके स्ट्रक्चर में अभी तक क्या देखा? क्लोरोप्लास्ट हमने देखा डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली होगा जिसमें दोनों पिगमेंट्स आपको मिलेंगे, प्राइमरी भी मिलेंगे, सेकेंडरी भी मिलेंगे। डिस्कवर किया था लीवनहुक ने, डिस्कवर किया था एनग्रीव ने। इज दिस क्लियर? और इसके अलावा हमने बोला इसमें ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। डबल मेम्ब्रेनस के अलावा हमने बोला ये ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली है। स्ट्रक्चरल यूनिट थाइलाकॉइड है, जब थाइलाकॉइड्स जुड़ेंगे तो ग्रैनम बनेगा, लेकिन कुछ थाइलाकॉइड्स आपस में जो ग्रैनम नहीं बनाते हैं बल्कि ग्रैनम को जोड़ने का काम करते हैं, नाम देते हैं स्ट्रोमल लेमले, उनको फ्रैक्शनल भी हम कहते हैं। क्लियर? 70S राइबोसोम मिलेगा, आरएनए मिलेगा। सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। रिमेंबर हम प्लास्टिड्स डिस्कस कर रहे हैं। प्लास्टिड्स में हमने लीकोप्लास्ट देखा जिसका काम था भैया स्टोरेज। प्लास्टिड्स में हमने क्रोमोप्लास्ट देखा जिसका काम था कलर देना, और प्लास्टिड्स में ही हमने अभी देखा क्लोरोप्लास्ट। एंड रिमेंबर दिस क्लोरोप्लास्ट इट हैज अ रोल इन द सिंथेसिस ऑफ फूड, क्योंकि इट्स व्हाट, इट्स अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहां पे फूड बनेगा, यहां पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा। इसके साथ साथ अगर कंपोजिशन की हम बात करेंगे, यानी कंपोजिशन की अगर बात करेंगे, हम क्लोरोप्लास्ट कंपोजिशन की अगर हम बात करेंगे, रिमेंबर एबंडेंस में यहां पे आपको मिलेगा प्रोटीन, दैट्स 50 to 60%, राइट। आपको कंपोजिशन में यहां पे प्रोटीन मिलेगा एबंडेंस में 50 to 60%, राइट। एंड बिसाइड द प्रोटीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स, आपको यहां पे लिपिड्स मिलेंगे 20 to 30%। आपको यहाँ पे फैट्स मिलेंगी 5 to 10%, आपको यहाँ पे आरएनए मिलेगा 2 to 3%, आपको यहाँ पे क्लोरोफिल मिलेगा 1 to 2%, आपको यहाँ पे डीएनए मिलेगा 0.5%। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, इसको ऐसे ही याद रखना है। सो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो हम पढ़ रहे हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट हमने डिस्कस किया, क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ लीकोप्लास्ट भी हमने डिस्कस किया, क्रोमोप्लास्ट भी हमने जो है डिस्कस किया। सो यहाँ तक जो है हमने क्लोरोप्लास्ट जो है डिटेल में डिस्कस किया है, हमने लीकोप्लास्ट डिस्कस किया, हमने क्रोमोप्लास्ट डिस्कस किया, और हमने क्लोरोप्लास्ट जो है डिस्कस किया था। अब एक छोटा सा टॉपिक है, बेसिकली इट्स अ क्लोरोप्लास्ट अलाइनमेंट। क्या है ये क्लोरोप्लास्ट अलाइनमेंट? आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मेसोफिल सेल्स बना लिए, मैंने यहाँ पे एक मेसोफिल सेल बना ली, यहाँ पे और एक मेसोफिल सेल बना ली, यहाँ पे और एक मेसोफिल सेल बना ली। और अगर इस वाली मेसोफिल सेल की मैं बात करूं, और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर जो मैंने ये रेड कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए ना, रिमेंबर दीज रेड कलर स्ट्रक्चर्स आर क्लोरोप्लास्ट्स। These red color structures are what? Chloroplasts. जो ये वाली we can say that mesophyll cell है, इस वाली mesophyll cell के बाहर से लाइट की इंटेंसिटी हाई है। इस वाली सेल मेसोफिल सेल की बाहर से जो है लाइट की इंटेंसिटी हाई है। लाइट की इंटेंसिटी क्या है? हाई है। जब लाइट की इंटेंसिटी हाई हो तब जाके क्लोरोप्लास्ट में जो वी कैन से दैट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ना, फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, इस चीज से बचने के लिए जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, अपने आप को इस तरह अलाइन करते हैं सो दैट कि मिनिमम सरफेस एरिया जो है एक्सपोज रहे। सो दैट क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो एक्सपोज रहे ताकि फोटो ऑक्सीडेशन ना हो। इज दिस क्लियर? तो जब बाहर से लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी तब जाके अंदर क्लोरोप्लास्ट्स का जो अरेंजमेंट होगा ना वो होता है पैरेलल, यानी तब जाके क्लोरोप्लास्ट्स अंदर पैरेलली अरेंज होते हैं। एंड रिमेंबर द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर दिस पैरेलल अरेंजमेंट इज नोन एज पैरास्ट्रॉफी। इज नोन एज व्हाट? पैरास्ट्रॉफी। मुझे बता पैरास्ट्रॉफी है क्या? भाई साहब ये पैरेलल अरेंजमेंट है क्लोरोप्लास्ट्स का। क्यों किया पैरेलल अरेंजमेंट? ताकि कम सरफेस एरिया एक्सपोज रहे। क्यों रहे कम सरफेस एरिया एक्सपोज? क्योंकि बाहर से लाइट की इंटेंसिटी हाई है, फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इज दिस क्लियर?
दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज व्हाट? पैरास्ट्रॉफी। इस वाली सेल की अगर मैं बात करूं, अब बाहर से लाइट की इंटेंसिटी लो है। जब लाइट की इंटेंसिटी लो है तो ऐसा करने से क्या होगा? फोटोसिंथेटिक यील्ड कम हो सकता है, और फोटोसिंथेटिक यील्ड जब कम होगा तब जाके क्या करेगा? ये क्लोरोप्लास्ट मैक्सिमम सरफेस एरिया को एक्सपोज करते हैं ताकि फोटोसिंथेटिक यील्ड कम ना हो, तब जाके ये अपने आप को अरेंज करते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइट, यानी तब जाके अपने आप को अरेंज इस तरह करते हैं, ये लाइट जो है इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर में आती है ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोज हो जाए और फोटोसिंथेटिक यील्ड कम ना हो। एंड रिमेंबर, दिस टाइप ऑफ परपेंडिकुलर अरेंजमेंट के लिए जो टेक्निकल टर्म यूज होती है ना, द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज एपिस्ट्रॉफी। इज नोन एज व्हाट? एपिस्ट्रॉफी। मुझे बता एपिस्ट्रॉफी क्या है? एपिस्ट्रॉफी भैया ये पैरेलल अरेंजमेंट है, सॉरी परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है क्लोरोप्लास्ट्स का। भैया क्यों किया परपेंडिकुलर टू लाइट अरेंजमेंट? क्योंकि बाहर से लाइट की इंटेंसिटी कम है ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोज रहे, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो कम ना हो। सही बात है ना? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एपिस्ट्रॉफी। एंड तीसरा, अगर बाहर से लाइट की इंटेंसिटी मॉडरेट है, अगर मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी है, तब जाके क्लोरोप्लास्ट्स का अरेंजमेंट होता है रैंडम। एंड रिमेंबर, रैंडम अरेंजमेंट इसके लिए हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ रैंडम अरेंजमेंट के लिए जो टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं दैट्स एपिस्ट्रॉफी। मुझे पता है एपिस्ट्रॉफी क्या है भैया? ये रैंडम अरेंजमेंट है किनका? क्लोरोप्लास्ट्स का। क्यों है रैंडम अरेंजमेंट? क्योंकि बाहर से भैया यहां मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो क्लोरोप्लास्ट लाइन में हमने क्या देखा? हमने देखा भैया बाहर से जब लाइट की इंटेंसिटी हाई रखी, तब जाके क्लोरोप्लास्ट ने कौन सा अलाइनमेंट दिखाया भाई साहब? पैरेलल का नाम बोल, पैरास्ट्रॉफी। अच्छा मुझे बोल, जब लाइट की इंटेंसिटी होगी कम तब जाके क्लोरोप्लास्ट ने परपेंडिकुलर टू लाइट ये वाला अलाइनमेंट दिखाया। मुझे बता परपेंडिकुलर से क्या कहते हैं? एपिस्ट्रॉफी। मुझे बोल, जब लाइट की इंटेंसिटी मॉडरेट होगी तब जाके रैंडम अरेंजमेंट होगा, एंड द टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर दिस रैंडम अरेंजमेंट इज नोन एज एपिस्ट्रॉफी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने प्लास्टिड्स का जिक्र किया, हमने एक लीकोप्लास्ट देखा, क्रोमोप्लास्ट देखा, डिटेल में क्लोरोप्लास्ट देखा। अब ये छोटा सा एक टॉपिक था यहाँ पे, दैट्स क्लोरोप्लास्ट अलाइनमेंट। सो बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बोला सबसे पहले हम साइट की बात करेंगे, यानी फोटोसिंथेटिक साइट जो है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज क्लोरोप्लास्ट। पहले इसको हम जान लेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, और जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे तो मैंने वहां पे बोला फिर हम बात करेंगे किनकी? रॉ मटेरियल्स की। तो नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा वो नेक्स्ट लेक्चर आएगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पे, दैट्स द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। एंड आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। So catch up you in the next session, catch up you in the next class. Till then, Allah Hafiz, God bless you all. Thank you so much.